नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक साशा और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इतिहासकार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहलोल लोदी की, जिसने लोदी वंश और लोदी साम्राज्य की नींव रखी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन यानी घंटा बजाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम बहलोल लोदी के बारे में अपना पहला चैप्टर। दोस्तों, बहलोल लोदी जिसने लोदी साम्राज्य की नींव रखी हिंदुस्तान में। जी हाँ, बहलोल लोदी ही वो शख्स है जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में लोदी साम्राज्य की नींव रखी। वो एक अफगानी शासक था। बहलोल लोदी का जन्म 1 जून 1401 को पाश्तून में हुआ था। बहलोल लोदी के दादा मलिक बहरम लोदी पश्तून ट्राइब के चीफ थे, जो बाद में मुल्तान के राज्यपाल नियुक्त हुए। दोस्तों, 1419 में बहलोल लोदी के ताऊ मलिक सुल्तान शाह लोदी को सरहिंद का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों, बहलोल खां लोदी जब यंग थे तो वो घोड़ों यानी हॉर्सेस को ट्रेनिंग दिया करते थे और उनका व्यापार करते थे। वो घोड़ों को ट्रेन करके उन्हें सईद साम्राज्य के सुल्तान को बेच दिया करते थे। दोस्तों, बहलोल लोदी को घोड़ों के व्यापार के बदले में यानी कि उसकी पेमेंट के तौर पर उसको सुल्तान मोहम्मद शाह ने, जो कि सईद साम्राज्य के बादशाह थे, उन्होंने बहलोल लोदी को परगना की बहुत बड़ी जमीन दे दी थी, जहां पर बहलोल लोदी कई सारे घोड़ों को बाद में और ज्यादा ट्रेनिंग देने लगा था। दोस्तों, बहलोल लोदी के ताऊ मलिक सुल्तान, जो कि सरहिंद के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे सईद साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह के द्वारा। दोस्तों, जब मलिक सुल्तान की मौत हुई तो उनकी मौत के बाद ही बहलोल लोदी को सरहिंद का राज्यपाल बना दिया गया। दोस्तों, सरहिंद में उस वक्त लाहौर और पंजाब का बहुत बड़ा एरिया भी आता था। दोस्तों, बहलोल लोदी बहुत ही ताकतवर, समझदार और चालाक शासक था। साथ ही वो एक अच्छा योद्धा भी था। उसके पास अपनी मजबूत सैनिकों की फौज थी और उसके सभी सैनिक वेल ट्रेंड थे। उसने अपने सैनिकों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी और साथ ही बहलोल लोदी की फौज में ट्रेंड घोड़े भी थे। दोस्तों, युद्ध में घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जब ट्रेंड घोड़ों के साथ युद्ध लड़ा जाता है तो जीतना तो निश्चित ही होता है। क्योंकि बहलोल लोदी घोड़ों को ट्रेनिंग दिया करता था तो उसके पास अपने खुद के बहुत ही अच्छे ट्रेंड घोड़े थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बहलोल लोदी ने दिल्ली को कब और कैसे जीता। 1443 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया। उस समय दिल्ली पर सईद रूलर सुल्तान आलम शाह का कब्जा था। वो सईद साम्राज्य के आखिरी शासक थे। बहलोल लोदी ने 1443 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो वो बहुत ही बुरी तरह हार गया था। दोस्तों, कुछ समय बाद यानी कई साल बाद ही 1447 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर दोबारा आक्रमण किया, जिसमें वो फिर से हार गया। दोस्तों, 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर तीसरी बार आक्रमण किया और इस बार बहलोल लोदी ने जीत हासिल की और दिल्ली पर 19 अप्रैल 1451 को अपना कब्जा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, और बहलोल लोदी को उस वक्त बहलोल शाह गाजी की उपाधि मिली। दोस्तों, बहलोल लोदी बहुत ही समझदार और ताकतवर बादशाह था। दिल्ली को जीतने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना अपने साम्राज्य को फैलाया जाए। तो कुछ समय बाद दिल्ली पर राज करके उसने सन 1479 को यानी कि 1479 को जौनपुर पर भी आक्रमण किया और शार्की साम्राज्य के शासक को हराकर जौनपुर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। दोस्तों, बहलोल लोदी ने अपना साम्राज्य ग्वालियर, जौनपुर और उत्तर प्रदेश तक फैला दिया था। लेकिन बहलोल लोदी ने भी दूसरे शासकों की तरह दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाकर रखा था। जी हाँ दोस्तों, मतलब सईद साम्राज्य के जो बादशाह हुआ करते थे, जो सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने भी दिल्ली को ही अपनी राजधानी बना रखा था
ठीक वैसा ही बहलोल लोधी ने भी किया। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। बहलोल लोधी ने 2 शादी की थी। उसकी पहली पत्नी शम्स खातून थी, जिससे उसका बड़ा बेटा बबरक शाह पैदा हुआ था, और दूसरी पत्नी बीबी अम्भा, वो हिंदू थी, जिससे निज़ाम खां यानी कि सिकंदर लोधी हुआ था। दोस्तों, बहलोल लोधी के 2 बेटे थे। पहला बेटा बबरक शाह था, जो कि बड़ा बेटा था, और दूसरा बेटा निज़ाम खान था, जो बाद में सिकंदर लोधी के नाम से जाना गया। दोस्तों सन 1486 यानी कि 1486 में बहलोल लोधी ने अपने बड़े बेटे बबरक शाह को जौनपुर की गद्दी सौंपी। कुछ समय बाद पता चला कि बबरक शाह का शासन बहुत खराब है, वो अच्छा शासक साबित नहीं हो सका। दोस्तों, 12 जुलाई 1489 यानी 12 जुलाई 1489 में बहलोल लोधी की मौत हो गई। अब बात शुरू हुई कि गद्दी पर किसको बिठाया जाए। दोस्तों, बबरक खां, जो कि बहलोल लोधी का बड़ा बेटा था, वो पहले ही बहुत ही खराब शासक साबित हो चुका था। दोस्तों, अब लोधी साम्राज्य के लोगों के द्वारा सबकी सहमति से निज़ाम खान यानी सिकंदर लोधी का नाम नॉमिनेट हुआ, और 16 जुलाई 1489 यानी 16 जुलाई 1489 को सिकंदर लोधी को काफ़ी जतन के बाद सत्ता मिल गई। दोस्तों, सिकंदर लोधी के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो बहुत ही अच्छा शासक साबित हुआ था दोस्तों, और उसने अपना लोधी साम्राज्य काफ़ी आगे तक फैलाया था। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला चैप्टर बहलोल लोधी पर, जो कि लोधी वंश और लोधी साम्राज्य का संस्थापक था। हमारा अगला वीडियो बहलोल लोधी के बेटे सिकंदर लोधी पर होगा दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये था बहलोल लोधी का पूरा जीवन। बहलोल लोधी बहुत ही ताकतवर, समझदार और चालाक बादशाह था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि बहलोल लोधी बहुत ही मदद करने वाला बादशाह भी था। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के द्वारा ये बताना चाहूँगा। एक बार जब बहलोल लोधी को परगना की ज़मीन मिली थी, जो कि सईद साम्राज्य सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा दी गई थी, तो उसके कुछ समय बाद ही सुल्तान मोहम्मद शाह का युद्ध मालवा देश के शासक महमूद शाह से हो गया था। तो दोस्तों, मोहम्मद शाह के पास सैनिक कम पड़ गए थे, यानी कि जो उनकी सेना थी वो कम पड़ गई थी, तो उन्होंने बहलोल लोधी से मदद मांगी। तो दोस्तों, बहलोल लोधी ने तुरंत ही अपनी सेना तैयार करके 20,000 सैनिकों के साथ, जिसमें ट्रेंड घोड़े भी थे दोस्तों, वो मोहम्मद शाह की मदद करने के लिए पहुंच गया, और उसने मालवा देश के शासक महमूद शाह को बुरी तरह से हरा भी दिया था। दोस्तों, और भी नई जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल इतिहासकार। और हाँ दोस्तों, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।